नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और आस्था का अटूट संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चार धामों में से एक पतित पावनी मां यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम की। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ों के बीच ऐसा क्या है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है? इस वीडियो में हम न सिर्फ यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करेंगे, बल्कि यहाँ की पौराणिक कथाओं, रोमांचक ट्रैक और आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए जरूरी जानकारी भी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अविस्मरणीय यात्रा। समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर यानी करीब 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री मंदिर बंदरपूंछ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर बसा है। ये मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में प्रवेश से पहले भक्तजन यहाँ स्थित दिव्य शिला की पूजा करते हैं। यह एक पवित्र पत्थर का स्तंभ है और माना जाता है कि यह मां यमुना का ही एक रूप है। मंदिर परिसर में ही स्थित है सूर्य कुंड, जो अपने गर्म पानी के सोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका पानी इतना गर्म होता है कि श्रद्धालु इसी में कपड़े की पोटली में चावल और आलू डालकर प्रसाद तैयार करते हैं, जिसे प्रसादम कहा जाता है। यह देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। पास ही में गौरी कुंड भी है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से 1839 में टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने बनवाया था। हालांकि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त होता रहा और जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। मां यमुना की मुख्य मूर्ति काले संगमरमर से बनी है और अत्यंत मनमोहक है। यमुनोत्री का सबसे नजदीकी पड़ाव है जानकी चट्टी, जो मुख्य मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर पहले है। असली रोमांच तो जानकी चट्टी से शुरू होता है। यमुनोत्री मंदिर तक का लगभग 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। यह ट्रैक आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाता है। एक ओर जहां बंदरपूंछ पर्वत की विशाल चोटियां आपको सम्मोहित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कलकल बहती यमुना नदी आपका साथ निभाती है। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। घंटियों की आवाज, भक्तों का उत्साह और मां यमुना के जयकारे आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। मां यमुना के दर्शन करके जो शांति और संतुष्टि मिलती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। सर्दियों में जब यमुनोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मां यमुना की उत्सव डोली को पास ही स्थित खरसाली गांव में ले जाया जाता है। खरसाली में ही मां यमुना की शीतकालीन पूजा होती है। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया अप्रैल मई पर खुलते हैं और भाई दूज अक्टूबर नवंबर के आसपास बंद होते हैं। यात्रा के लिए मई जून और सितंबर अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मानसून जुलाई अगस्त में भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए इस दौरान यात्रा से बचना बेहतर है। यमुनोत्री की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह खुद को जानने, प्रकृति की शक्ति को महसूस करने और अटूट आस्था का अनुभव करने का एक अवसर है। यहाँ की शांति, यहाँ की सुंदरता और यहाँ की आध्यात्मिकता आपको एक नया दृष्टिकोण देगी। जब आप मां यमुना की शरण में होते हैं, तो लगता है जैसे सारी दुनिया शांत हो गई हो। यह वह स्थान है जहां भक्ति और प्रकृति मिलकर एक अद्भुत स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यमुनोत्री आइए, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी यमुनोत्री यात्रा से जुड़े अनुभव कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगली पवित्र यात्रा में।